नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दहिया। आज हम जानेंगे कि कुंडली के मात्र एक हाउस से अगर हम स्ट्रेंथ दे दें अपनी कुंडली को, तो हम परफेक्ट लाइफ भी जी सकते हैं। यानी कि आप अपनी ऑरा को, अपनी बॉडी, फिजिकल बॉडी को, अपने मेंटल स्टेट को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हो सिर्फ एक हाउस से। जानते हैं वो हाउस किसके लिए कौन सा है? चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी कुंडली है। आज हम बात करेंगे इस फर्स्ट हाउस की। दिस इज द फर्स्ट हाउस। इस बारे में आज हम जानेंगे कि इस हाउस को कौन सी राशि का जातक कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ताकि आजीवन वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी की तरह सबके सामने रख सके। बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई है, फोबिया देखा गया है, या माइक का या स्टेज का फियर देखा गया है, या बहुत कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वो सही तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या सोच नहीं पाते। या बहुत सारे लोग फिजिकल अपनी इनबैलेंसिंग के कारण अपने आप को बहुत इंफीरियर समझते हैं और अपने आप को पीछे कर लेते हैं। तो यदि हम कुंडली के इस भाव को स्ट्रेंथ दें, यानी कि हम फर्स्ट भाव को अगर स्ट्रेंथ दें, तो हम काफी हद तक इन सब ट्रबल से बाहर आ सकते हैं। आपकी माइंड, आपका हार्ट, आपकी पूरी बॉडी इसी से कंट्रोल हो सकती है, और आप जो स्टूडेंट है वो लाइफ में बहुत एक्सेल भी कर सकते हैं। तो आज की जो सेशन हमारी क्लास का रहेगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंग्लिश के ज़ोडिएक्स और हिंदी की राशि। आपको उस तरह से इन टर्म्स को जो इंग्लिश में समझ सकता है, उन्हें जानना चाहता है, वो हिंदी में समझे इन चीजों को। उसका मतलब एक ही रहेगा। अगर यहाँ का पहले हाउस का नंबर 1 है, यानी कि अगर आप कुंडली में देखें वहां 1 नंबर कहीं पे रिटर्न है, तो आपको करना क्या है? ये मेष राशि है और यानी कि एरिस। आपको हनुमान जी की लगातार 11 दिन पूजा करनी है हर साल। मंगलवार से शुरू करके 11 दिन लगातार आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। आपको पूरे पूरे साल का एक बफर एनर्जी स्टॉक मिल जाएगा। आपके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप बहुत पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को प्रोसीड कर सकते हैं। और आपको कभी भी लगे कोई चैलेंजिंग स्टेज आ रही है, या कोई ऐसी स्टेट में आप फंस चुके हैं जहां पे आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है आपको करना क्या है, तो आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाइए। आपको कोई ना कोई थॉट ऐसा जरूर मिलेगा, या ऐसा व्यक्ति जरूर आपकी लाइफ में इमीडिएटली आएगा जो आपको इन सब चीजों से बाहर निकाल देगा। मूव करते हैं सेकंड राशि। अगर इसी हाउस में आपका नंबर 2 लिखा है, यानी कि हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टॉरस। इनकी लॉर्डशिप है माता लक्ष्मी के हाथ में। माँ लक्ष्मी आपको बहुत परिपूर्णता दे सकती है लाइफ में। आपको सौंदर्य, आपको फ्लरिशमेंट, आपको फाइनेंशियल एबेंडेंस, ये सब दे सकती है। और जब ये चीजें आती हैं, आप मेंटली पीस फील करते हैं, काम फील करते हैं, तो आपके जितने टैलेंट हैं वो सब बाहर निकल के आते हैं, और आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं। थोड़ा आपका इंक्लिनेशन जो है वो थोड़ा सा मेकअप की तरफ अगर जाए, तो आपको उस चीज के लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द टेंडेंसी ऑफ दिस राशि कि आप थोड़ा सा मेकअप की तरफ जाएंगे, आप थोड़ा सा अपने आप को एक ग्लैम लाइट में रखना पसंद करेंगे, लाइम लाइट में आप आना पसंद करेंगे कि आप कहीं भी खड़े हैं, लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग आपकी आउटफिट की प्रशंसा करें, ये आपकी एक लाइकिंग रहती होगी। अगर कभी जीवन में लगे कि आप बहुत ज्यादा चीजों से परे हो चुके हैं, यानी कि इस तरह के एलिमेंट आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, या धन का अभाव हो रहा है, या मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार नहीं आ रहे जिससे आप अच्छा धन अर्जित कर पाए या एक अच्छी लिविंग ले पाए, तो आपको सिंपली माता लक्ष्मी के मंदिर 16 शुक्रवार आपको खीर चढ़ानी है, खीर का भोग चढ़ाना है, और वो घर पे थोड़ा सा प्रसाद लाना है, और सब परिवार के सदस्य ने उसको कंज्यूम करना है, और आप जरूर खाइएगा। देखिएगा आपको कितनी एबेंडेंस मिलती है। आप भी ये अगर पूरे साल में एक बार कर लें तो बहुत बढ़िया है, और अगर कहीं स्टक हो जाते हैं तो अगेन माता लक्ष्मी के चरणों में जाइए, इत्र चढ़ाइए, और वो इत्र अपनी बॉडी पे लगाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी सेंसेस अवेक हो जाएंगी, आपको नए नए रास्ते मिलेंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको नए नए लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तीसरा, यानी कि यहाँ अगर नंबर 3 मेंशन हो,
तो हमारी राशि पड़ती है मिथुन राशि। मिथुन राशि को हम जेमिनाई भी बोलते हैं, जिनकी लॉर्डशिप गणेश जी के पास है, यानी कि विघ्नहर्ता के पास है। जेमिनाई की दौड़ भाग जितनी भी है गणेश जी के हाथ में है। तो हमें करना क्या है लाइफ में, इंटेलिजेंसी के लिहाज से ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, आईक्यू इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से एनालिसिस चीजों का करके बहुत डीप कैलकुलेशन और किसी भी जिस्ट तक पहुंच सकते हैं। किसी भी चीज को गहराई से अगर रिसर्च करनी हो तो ये राशि बहुत सुपर्ब काम करती है, स्पेशली अगर वो कैलकुलेटिव फील्ड है। तो आपको करना क्या है, आपको गणेश जी को अगर आप पूरा साल महीने में एक बार किसी भी बुधवार को अगर आप मंदिर में जाके गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, दुर्वा की माला चढ़ाते हैं, तो आपको उनकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो ब्लॉक्ड वेज हैं वो सारे खुल जाएंगे, क्योंकि कुंडली में और भी बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जो अलग अलग इम्पैक्ट हमें देते हैं। तो वो सब चीजों को वो सूद करते जाएंगे, आपकी ऑरा को, आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी मेंटल स्टेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि या तो वो चीजों का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई नए रास्ते ढूंढ लेंगे और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से चलना आ जाएगा। ये दो चीजें हैं जो हम लाइफ में बहुत अच्छे से हासिल कर सकते हैं, सिर्फ गणेश जी को पूरा वर्ष हर बुधवार, महीने के एक बुधवार को अगर हम दुर्वा चढ़ाएं तो। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे नंबर 4 की राशि आती है, यानी कि कर्क। कर्क को हम इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। इनकी लॉर्डशिप भगवान शिव के पास होती है, यानी कि जो कर्क राशि के लोग हैं उनके अंदर इमोशंस बहुत भरे होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। छोटी छोटी बात पे एकदम डिप्रेसिव हो जाना, डर जाना, घबरा जाना या इमोशनली एकदम बर्स्ट आउट हो जाना, रो पड़ना, ये इनके बहुत मेजर ट्रेट्स हैं। अब इसको अगर आपको लगता है ये ट्रेट तो ऑब्वियसली किसी की भी लाइफ में अगर बहुत ज्यादा होंगे तो वो कहीं ना कहीं बैरियर्स हर समय देखता रहेगा, यानी कि उसकी लाइफ में प्रोग्रेस हो ही नहीं पाएगी। वो हर स्टेट पे अपने आप को स्टक फील करेगा और अपने आप को बिल्कुल कहीं ना कहीं उलझा, इमोशनल इम्बैलेंसिंग में महसूस करेगा। तो उसके लिए भगवान शिव की पूजा करना पूरी लाइफ टर्निंग एक बहुत पॉजिटिव चीज हो सकती है, यानी कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर वो भगवान शिव की पूरी आस्था से पूजा करें। करना क्या है आपको, अगर आप ये रिचुअल हर सोमवार करेंगे तो अगेन बहुत बेनिफिशियल रहेगा, नहीं तो महीने में एक सोमवार आप थोड़े से दूध में जल मिला के और लाल पुष्प थोड़े से उसमें डाल दीजिए और शिवलिंग पे जाके ओम नमः शिवाय करके धीरे धीरे जल छोड़ते रहिए। और ये जब आप कर ले उसके बाद हाथ जोड़ के कहिए कि मुझे भगवान भोलेनाथ अंतरात्मा का बल दीजिए और मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं अच्छी चीजों को एनालाइज कर सकूं और लाइफ को बेहतर बना सकूं। देखिएगा कैसे चुटकी बजाते ही आपकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिंह राशि, यानी कि लियो। लियो की लॉर्डशिप किसके पास रहेगी, सन के पास रहेगी। हम विष्णु भगवान से भी इनका कोरिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जिसने सृष्टि बनाई है दैट इज द सुप्रीम पावर। अगर इनको लॉर्ड विष्णु या सूर्य देवता किसी की भी पूजा करनी हो ये कर सकते हैं, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या तो आप विष्णु भगवान की सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, पूरा वर्ष करते रहें, या हर गुरुवार कर लें, नहीं तो आप संडे के संडे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इन दोनों में से आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप संडे का रिचुअल कर रहे हैं, यानी कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो एक कलश में, तांबे के कलश में थोड़ा सा जल लें, थोड़े से चावल डालें, लाल सिंदूर डालें और थोड़े से फूल डालना ना भूलें। उसके समक्ष बैठ के आपको ये पाठ करना है। हार्डली आपके 5 से 7 मिनट का ये पाठ होता है। उसके बाद आपने सूर्य को अर्घ देना है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि सुबह 8 बजे ही करना है, 9 बजे भी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हाईएस्ट डिग्री पे सन हो आप तब भी कर सकते हैं, यानी कि 12-1 बजे भी आप ये पाठ को कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लियोज होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत हाई एनर्जी होती है इनकी, और ये जहां भी रहते हैं ये बहुत नेम फेम और बहुत सुपीरियर लेवल तक जा सकते हैं। डीप थॉट होते हैं इनके और बहुत गहराई से अपनी चीजों को कुरेद के भी निकाल सकते हैं, चाहे वो क्वालिटी हो चाहे वो डिसक्वालिटी हो, ये खुद ही उसका एनालिसिस बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन कई बार इनको कुछ लोग बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं, या कई बार ये अपने उत्तेजना या गुस्से के कारण ही खुद एक जंजाल में फंस जाते हैं।
तो उससे प्रिकॉशन लेने के लिए अगर ये दोनों में से कोई एक भी उपाय ये करते रहेंगे तो इनकी लाइफ बहुत सुपर्ब रहेगी। और जो ये ख्याति देने के लिए सिंह राशि इनके जीवन में आई है वो डेफिनेट देगी, यानी कि नेम, फेम, अच्छे सरकारी लोगों से कॉन्टैक्ट्स और अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इनका संपर्क बढ़ाएगी, जो कि इनको लाइफ में बहुत बहुत वो प्रीशियस भी रहेगा और बहुत ऑस्पिशियस भी रहेगा इनके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्या राशि, यानी कि यहाँ नंबर अगर हमारा छठा पड़ रहा है तो वो कन्या राशि पड़ती है। कन्या राशि यानी कि वर्गो। यहाँ माँ दुर्गा की अगर पूजा की जाए तो सुपर्ब रहता है, यानी कि इन राशि वालों को अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन थोड़े से डाइसी होते हैं, दो पर्सनालिटीज को लेके चलते हैं इसलिए डाइसी होते हैं। इनके थोड़े से ड्यूअल एंटिटी होने के कारण ये बोलते कुछ है और कर कुछ और जाते हैं, तो इनको अपनी बातों पे थोड़ा स्टिक रहने की जरूरत है, यानी कि जो ये चाह रहे हैं वो ही ये करें, ये इनको जानना बहुत जरूरी है। ये करने के लिए माँ दुर्गा का पाठ अगर करें या माँ दुर्गा के मंदिर ही चले जाएं, बुधवार के दिन, किसी भी बुधवार को महीने में एक बार, दो बार, यथाशक्ति आप साल में कितनी बार भी जा सकते हैं। और किसी भी दिन यूं तो हम इष्ट की पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मैं डे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम बात करें आपके अपने असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग, यानी कि अपने आपको सेल्फ स्टैंड अगर करना है और सेल्फ अगर बिल्ड करना है, स्ट्रेंथ देनी है, तो किस तरह से दी जाए या आपकी ऑरा को स्ट्रेंथ देगा। तो आप माँ दुर्गा के मंदिर जाइए, आप वहां पे माँ को कुछ भी मीठा भोग लगा सकते हैं, और यहाँ आपके घर में जो भी बगैर प्याज लहसुन के अगर कुछ बना हुआ है, आप वो भोजन भी अगर खिलाएंगे और किसी कन्या को दे देंगे तो आपके लिए और मल्टीप्लाई रिजल्ट्स हो जाएंगे। तो देखिएगा आपकी लाइफ में कितने ऑस्पिशियस चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तुला राशि पे। तुला यानी कि लिब्रा। लिब्रा की अगेन लॉर्डशिप लक्ष्मी माँ के पास है। यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें होती हैं जो इंसान बहुत कंफ्यूज्ड रहता है, यानी कि उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, वो अपनी चीजों को लेके ही कंफ्यूज रहता है। ऑल्दो वो बहुत सेंसिबल होते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करना जानते हैं, वाक सिद्धि इनकी बहुत अच्छी होती है, यानी कि जो बोलते हैं ज्यादातर वो चीजें सामने इनकी आ ही जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कुछ लोगों को ट्रॉमा रहता है। उसके लिए हमें अगेन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, पर यहाँ माँ लक्ष्मी का थोड़ा रिचुअल हमें बदलना है। हमें करना क्या है, एक कलश लेना है तांबे का और उसमें चावल भरने हैं कच्चे। कच्चे चावल आप अगर छोटे साइज का कलश लेते हैं तो भी चलेगा, बड़ा लेते हैं तो भी चलेगा, ये आपकी इच्छा है कि आप उसमें कितना राइस स्टोर करना चाहते हैं। उसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, और नॉर्थ वेस्ट में अगर स्पेस नहीं है तो घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे उसको रख दीजिएगा। आपको किसी भी फ्राइडे को रखना है और 3 महीने बाद इस कलश के चावल को लेके बर्ड्स को डाल देना है और दोबारा से इस कलश को धो के नए चावल इसमें भर के रख देने हैं। ये हर 3 महीने में आप रिपीट करते रहिए। देखिएगा माँ लक्ष्मी की आप पे कितनी कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स आएंगी, आप कितना अबेंडेंस को देखेंगे लाइफ में, और कितनी पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास रहेगी और आप कितना एनर्जेटिक महसूस करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं वृश्चिक राशि, जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो भी बोलते हैं। स्कॉर्पियो की जो भाग दौड़ है अगेन मंगल के पास है, यानी कि भगवान हनुमान जी के पास है, महावीर के पास है, जो कि बल के हमें एक दिखाते हैं आउटकम कि मैं कितना बली हूं, और एक बल के साथ हम उनको जोड़ते भी हैं, कनेक्ट भी करते हैं कि बॉडी में अगर बल है तो यानी कि ये मंगल से ही कनेक्टेड होगा, या अगर किसी भी डिफेंस में या किसी भी आर्मी फील्ड में, यानी कि ऐसा डेयरिंग काम करना जो कि नॉर्मल एक आदमी नहीं सोच सकता, वो मंगल के बिना होना बहुत पॉसिबल है, वो मंगल के बिना होना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मंगल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना कुंडली में बहुत अच्छा होता है। जितनी भी खुशियां होती हैं, जितनी भी पॉजिटिविटी होती है, सब मंगल के रास्ते आती है। ऑल्दो बहुत चीजों में माना गया है कि मंगल राशि जो है अष्टम भाव की वृश्चिक राशि पड़ती है, तो स्ट्रगल बहुत होता है, बिल्कुल स्ट्रगल होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को सब कुछ इजीली सर्व हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर ये अपने मंगल को अच्छा रखते हैं तो इनकी लाइफ में हल्का सा ड्रॉप होता है और फिर बहुत अच्छा राइज जाता है, फिर हल्का सा ड्रॉप होता है, वहां पे फिर राइज जाता है। तो इट्स नॉट अ बैड डील अगर आप मंगल देवता को, यानी कि हनुमान जी को अगर आप पूछते रहें
और कांस्टेंट अगर आप ग्रो करते रहें एक छोटे से पॉज के बाद, तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, आप इसको बेहतर कर सकते हैं। बस आपको बहुत रिलीजियसली हनुमान जी की पूजा करना है। आपको हनुमान जी का अगर हनुमान बाण अगर आप कर लें मंगलवार के मंगलवार, तो औसम है आपके लिए, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु भाव भी माना जाता है, रोग का भाव भी माना जाता है। तो वहां की राशि होने के कारण कई बार इंसान को बहुत डिफरेंट टाइप की चैलेंजेस अपनी हेल्थ को लेके झेलने पड़ते हैं, स्पेशली खून से जुड़े हुए विकार उनके शरीर में पनपते रहते हैं। तो उसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। आप इसको कीजिए और इसके पूरा बेनिफिट उठाइए, और देखिएगा कि अगर आप हनुमान बाण पढ़ेंगे तो आपकी ईश्वर कितनी जल्दी सुनेगा, और आपकी शरीर की जितनी भी तकलीफें हैं, आपकी मस्तिष्क के जितने भी विकार हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और आपको नई नई ग्रोथ के रास्ते मिलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 9, यानी कि यहाँ नंबर अगर 9 है, दैट इज धनु, सेगिटेरियस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये हमारे गुरु ग्रह के पास है, यानी कि अगेन जुपिटर। और गुरु ग्रह कितना सौम्य, कितना इंटेलिजेंट और कितना ही ज्ञानवर्धक होता है, हम सब जानते हैं। सब ग्रहों में सबसे खूबसूरत ग्रह गुरु ग्रह है। किसी भी तरह का विकार जीवन में आ रहा हो, अगर आपको कोई एक सही गाइडेंस दे दे, तो वो आपकी प्रॉब्लम से आप बाहर जल्दी निकल जाते हैं। दैट इज द रोल ऑफ गुरु ग्रह। अगर आपके जीवन में गुरु अच्छा नहीं है, या आपकी कुंडली में, और आप अगर धनु राशि के स्पेशली हैं और गुरु अगर स्ट्रांग नहीं है, तो आपको ऐसे सलाहकार नहीं मिलेंगे जो आपको अच्छी गाइडेंस दें। आपको वो सलाहकार मिलेंगे जो आप जिससे और उलझते जाएं, या आपकी लाइफ में और चैलेंजेस बढ़ते जाएं। तो देखिए गुरु ग्रह लाइफ में होना कितना ही इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों का सेगिटेरियस या गुरु हमारा असेंडेंट है, उन लोगों को करना क्या है, विष्णु भगवान के मंदिर जाना है और पीले रंग का वस्त्र चढ़ाना है साल में एक बार। बहुत ही सरल उपाय है। और आप चाहें तो 1.25 किलो बेसन के लड्डू भी उनको चढ़ा दें, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। साल में एक बार ये रिचुअल कीजिए और पूरा साल भगवान की असीम कृपा को महसूस कीजिए। लगे कहीं फंस गए हैं, कोई दिक्कत हो गई है या कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो दोबारा जाइए भगवान को, सिर्फ मीठा ही भोग, या तो मीठे चावल पीले बना लीजिए, घर पे ही आप बना के खिला सकते हैं, या चने का कुछ नमकीन आप बना के खिला सकते हैं, यानी कि चने की दाल से कुछ नमकीन बना के खिला सकते हैं, वो भी आपको इक्वल रिजल्ट देगा। देखिएगा गुरु अगर आपका अच्छा है, तो आपके पास कितने अमेजिंग आइडियाज आएंगे। लोगों को फ्री में सजेशन देना बंद कर दीजिए, बहुत ज्यादा अनवांटेड सजेशंस मत बांटिए, अदरवाइज आप अपना एलिमेंट गुरु का वीक करते चले जाएंगे। एनहेंस करना है तो अपने आप को कीजिए, हल्दी का तिलक लगाइए, भगवान को आप भोग चढ़ाइए मीठा, और पीले वस्त्र चढ़ाइए, अमेजिंग लाइफ रहेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं मकर राशि, यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन माँ काली को अगर पूजा जाए, यूं तो सैटर्न का कोरिलेशन लिया गया इसके साथ, लेकिन अगर माँ काली की अगर आप शनिवार को उपासना करते हैं, चाहे माह का एक शनिवार आप ले लीजिए कोई भी, या अमावस्या के दिन, अगर आपको शनिवार आप वर्किंग है, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप अमावस्या के दिन, महीने में एक अमावस्या जो पड़ती है, आप थोड़ा सा बफर टाइम निकालिए और मंदिर जाइए। भीड़ है तो आप बाहर से माथा टेकिए, वैसे तो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके इस टाइम पे सबको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड एरिया में जाना। तो आप मंदिर जरूरी नहीं है अंदर जाके बिल्कुल भगवान के हम इर्द गिर्द रहें तो ही भगवान की असीम कृपा पा सकते हैं। मंदिर के द्वार पे भी जाके नतमस्तक होके आ जाइए, आपको इक्विवेलेंट रिजल्ट मिलेंगे। माँ काली पे जाके अगर आप 108 नींबू की माला महीने में एक बार चढ़ाएं, या अगर आपको लगता है कि ये बहुत फ्रीक्वेंट है तो 3 महीने में एक बार चढ़ाएं। और अगर आपको लगता है मेरे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है, या बाहर के भी मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो वीडियोस देखते हैं जिनके लिए इतना फ्रीक्वेंट नहीं रहता फॉरेन लैंड पे किसी भी मंदिर में जाना, तो आप साल में एक बार कोई भी मंदिर में जाके जहाँ काली माँ हो, वहां पे 108 नींबू की माला चढ़ा दीजिए। सुपर्ब रिजल्ट देंगे आपको पूरा साल। नेक्स्ट हम चलते हैं कुंभ राशि, यानी कि एक्वेरियस। यहाँ पे अगर हमारा कुंभ असेंडेंट हो या एक्वेरियस हो, तो हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे भगवान शनि के पास, यानी कि शनि देव जो कि कर्म फलदाता हैं, जो कि अच्छे बुरे का रिजल्ट तत्काल देते हैं। इंसान को मर के कुछ भोगने की जरूरत नहीं रहती, आप इसी जीवन में सब कुछ भोग के जाते हैं। लोग ये कहते हैं मैंने क्या गलत किया, जाने अनजाने में हमने किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख तो दिया ही होता है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, चींटी हो, मकोड़ा हो, या कुछ भी हो, वो सब हमारे कार्मिक अकाउंट्स में आते हैं।
और उसका फल देने के लिए भगवान शनि यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो सोचिए जिनकी लॉर्डशिप ही शनि भगवान के हाथ में है, उन लोगों को कितने अच्छे कर्म करने पड़ते होंगे। यानी कि यदि आप कर्म अच्छे करते चले जाएं, देखिए आपके लिए कितना खूबसूरत उपाय है कि किसी मंदिर में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कर्मा से अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आप किसी भी नीडी को, कोई एम्प्लॉय है, आपका कोई वर्कर है, या कोई चपड़ासी है, या कोई जमादार है, जो भी आपको लगता है जरूरतमंद है, अगर आप उसको कुछ खाने को पीने को दे देते हैं तो आपको सुपर्ब रिजल्ट मिलेंगे, अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आपको हमेशा शनिदेव की ब्लेसिंग मिलती रहेगी और आपका असेंडेंट हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाएगा। लास्ट राशि है हमारी मीन राशि, यानी कि पाइसेस। अगेन ये हमारी विष्णु भगवान के पास है, यानी कि यहाँ पे गुरु और विष्णु। अगर आपके कोई गुरु हैं, आपने कोई गुरु बना रखे हैं, तो आप उन गुरु के चरणों में जाया कीजिए, या कोई गुरु पूर्णिमा पे उनके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेके जाइए। वो तो साल में एक बार आती है, आप जा ही सकते हैं और जाके और उनकी ब्लेसिंग्स लेके आइए। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान विष्णु को आज ही अपना गुरु मान लीजिए और उनको हमेशा गुरु पूर्णिमा पे जाके कोई वस्त्र या कोई भी खाने की चीज या कोई भी आभूषण वो भेंट करके आइए। देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी सुपर्ब होगी। देखिए जो आज हमने बात की है वो पर्टिकुलर हमने किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं की है, आज हमने जनरल असेंडेंट की बात की है, यानी कि आपका लग्ना क्या है। हम राशि पे नहीं गए, अभी हमने आज लग्ना को समझा है कि हम लग्ना को स्ट्रेंथ दे कैसे सकते हैं। हम लोग भागते रहते हैं, मेरा राहु खराब हो गया, मेरा केतु खराब हो गया, मेरा शनि खराब हो गया। अगर हम खुद इतने स्ट्रांग हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बाहरी ग्रह हैं वो हमें बहुत ज्यादा प्रभाव देंगे। हर ग्रह का प्रभाव होता है, लेकिन वो इतना स्मूथ हो जाएगा कि आपको उसका आभास ही नहीं होगा, या वो समय इतना इजीली निकल जाएगा कि आपको उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, या आप उससे विचलित ही नहीं होंगे। तो अपने लग्न को, यानी कि अपने अस्तित्व को, अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करना हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हैं तभी आप सबके लिए उपलब्ध हैं और तभी आपके लिए भी सब हैं। अगर आप ही नहीं है, आपका अस्तित्व ही नहीं है और आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो आपके इर्द गिर्द आपके अपने भी खड़े होना पसंद नहीं करते। तो आज ये जो सेशन था ये सिर्फ आपको स्ट्रेंथ देने के लिए था। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने फ्लॉस को जानिए और उसको अमेजिंग तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आप उसको बेहतर कीजिए और अच्छी लाइफ जिए। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन ओवर होता है। नमस्कार। Thank you.